नारद ने तुरंत ही बीड़ा उठाया, ये इंद्र के नजदीक पहुंच गए। इंद्र ने देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए बाबा नारद। ऐसे नारद कहते हैं तुम्हें कुछ मालूम है क्या? वृंदावन के लोगों ने तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान किया। क्या अपमान किया? तो दुनिया ने करवट बदल ली और उल्टा हो गया जमाना है, और कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। बोले तुम्हें नहीं मालूम, दुनिया ने करवट बदल ली, उल्टा हो गया जमाना है, कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। एक बात कही तुम्हें नहीं मालूम, वृंदावन के लोगों ने तुम्हारा तो बहुत बड़ा अपमान किया। तुम्हारा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन कर रहे हैं। बोलो अपमान नहीं और क्या है? और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, इंद्र एकदम से आग बबूला हो गया। वृंदावन के लोगों की ये मजाल, मेरा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन। मेघों के राजा को बुला लिया, बोले तुम चले जाओ वृंदावन के ऊपर, इतनी घनघोर वर्षा करो कि वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी जगह पर श्याम और बलराम मिल जाए तो उनके ऊपर बिजली पटक देना। क्या कहा मैंने? मार देना। भाई हुआ। मेघ जब चले, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पानी भी बरसने लगा। हुआ क्या? अंधेरा छा गया। वृंदावन के लोगों ने जब देखा तो एक बात कही है, श्याम हम लोगों ने तुमसे कितना इनकार किया, कितना मना किया, लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी। अब क्या करोगे? अब इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो श्याम सुंदर कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो भाई, हमने जिनका पूजन किया है भाई तो हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया ने गोवर्धन को एक ही हाथ से उठा लिया और हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। और एक बात कही, वृंदावन के लोगों अब खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, आ जाइए ना। तो बोले लो नीचे आ जाओ, गिरपति महिमा दिखलाते हैं, ये देखो आप
आ जाइए गोवर्धन के नीचे। वृंदावन के जितने भी लोग थे जब गोवर्धन के नीचे पहुंचे हैं, लेकिन गोवर्धन में भी ये करामात बन गई। क्या? गिरे इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, नभ मंडल उड़ जाती है। गोवर्धन में भी एक करामात बन गई, जो भी बूंद आती है वो जल जाती है, भाप बन करके उड़ जाती है। कन्हैया गोवर्धन साधे हैं। यशोदा मैया बोली देखो हमाओ लाला अकेले ही गोवर्धन साधे हैं और सब लोग बड़े आराम से खड़े हैं। काऊ की इतनी हिम्मत ना पड़ रही जो गोवर्धन में हाथ लगा लें, ज्यादा ना तो थोड़ा तो सारो मिल ही जाए। और जैसे ही सब लोगों ने सुनी सो काऊ ने मथनियां लगाई, काऊ ने वैसे ही हाथ लगाओ और दामा कन्हैया के नजदीक ही खड़ो रहे। सब ने लाठी लगाई और श्याम पे दौड़ परो बोले अब तू छोड़ दे, अब तो हम साधे रहे। और दामा बड़ी तेजी से लाठी लगाए। बाई जगह पे कहा बहु राधा और ललिता आई। ललिता ने देखो से एक बात कही, काय लली राधा? हाँ बोले हमें तो जल लग रही, कन्हैया जो माखन छीन छीन के खाते रहो, बस वही आज काम में आए रहे। राधा ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो श्याम सुंदर की चेहरा की तरफ देख के राधा थोड़ी सी हंसी। कन्हैया ने जब राधा को हंसत वो देखो सो बेहू हंसे और श्याम हंसे, तब बात कुछ दूसरी बन गई। गोवर्धन साधे हैं, लेकिन वृंदावन के लोगों के दिमाग में एक बात आई, छोटो सो कन्हैया, और इसने गोवर्धन को उठा कैसे लिया? एक ने पूछ लिया श्याम हाँ तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? तो कन्हैया बोले इसमें कोई पूछने की बात है, मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया। बोले तुम भगवान कब से हो गए? क्योंकि कन्हैया ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं हूं। 50 बार अपने मुख से कहा है कि मैं भगवान हूं। श्याम ने कभी छिपाया नहीं और श्री राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। बोले तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? और श्याम सुंदर ने सोचा अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार तो है नहीं। फिर कन्हैया बोले देखो मैं बताऊं, कछु माखन को बलो बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले इतने सारे लोग छड़ी लगाए, और दूसरी बात यह है कि घर घर का माखन खाते रहे, वो शक्ति है हमारे शरीर में। सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम गोवर्धन उठाए और तुम सब लोग टकटकी लगा के हमारी चेहरा की तरफ देख रहे हो। तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही, इसलिए गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा जो रहे दामा के नजदीक खड़ो रहे, सब धीरे से बोलो दामा से, ओरे दामा। बोले हाँ जवाब दो। सोई तो हम सोचे 2-3 दिन से हमारा शरीर कैसे कमजोर हो जाता है। बोले अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। गोवर्धन साधे रहे 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन हो गए।
मेघों का राजा इंद्र के नजदीक पहुंच गया, कहा मैं माफ करना, 7 रोज से हमने क्षण भर भी रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं जो जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया। इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के चला। इधर बरसात कुछ थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा। तब तक इंद्र सामने पहुंच गया, चरणों पर गिर पड़ा, बार बार क्षमा मांगी, हमें माफ करना, पहचानने में देर हो गई। इंद्र ने जब क्षमा मांगी है तो श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया। इंद्र वहां से लौट करके चला जाता है। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं ये श्याम सुंदर को बहुत चाहती हैं। हमेशा यही सोचा करती हैं कि कन्हैया हमारे नजदीक ही बने रहे। आइए गौर करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एक लाल का कीर्तन बोल लेते हैं। ये 100 रुपए हमारे पास में मुकेश यादव की तरफ से आए हैं जो कटसैया के देने वाले हैं, होली के बारे में लिखा है। और 100 रुपए आए हैं कमलेश यादव जो गौरी महादेवपुर के रहने वाले हैं। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार भरता रहे, सम्मान में सम्मान मिलता रहे।